महावीर भगवान की, परम श्रद्धेय आचार्य गुरुवर पुष्पदंत सागर जी महाराज की। कल मैंने शाम को कहा था कि जो हम चाहते हैं उसका प्रारंभ हमें अपने आप से करना चाहिए। और ये इतिहास है, जैसा बाप वैसा बेटा। क्योंकि पानी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहता है, आचरण हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आता है। इसीलिए सबसे पहला ध्यान रखने की जो आवश्यकता है, सजगता की जो जरूरत है, वह बड़े को सजगता की जरूरत है। हमारे प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव, उनके पिता क्या नाम था? नाभिराय। तो जो लोग जैन ग्रंथों को पढ़ते हों वह जानते हैं कि नाभिराय जो है जन्म से ही, वह जब पैदा हुए तो पैदा होते ही उनके पास में कितने ज्ञान थे? 3। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान। जब पिता 3 ज्ञान लेकर के पैदा हुआ तो तीर्थंकर कितने ज्ञान लेकर के पैदा हुए? वह भी 3 ज्ञान लेकर के पैदा हुए। इसीलिए जैसा बाप बोलो वैसा बेटा। तीर्थंकर ऋषभदेव के पिता महान थे, नीति न्याय से पूर्ण थे। इसीलिए उनका पुत्र भी नीति न्याय से परिपूर्ण था। हम अपने बेटे को कुछ भी सौंपते हैं, लेकिन सौंपने के पहले हम उसकी क्या परीक्षा करते हैं? कोई परीक्षा नहीं। क्योंकि हमारा खून है, हमारी संतान है, इसीलिए जो है हमारा जो कुछ है किसका है? हमारी संतान का। लेकिन नाभिराय ऐसे नहीं थे। उन्होंने संन्यास लेने के पहले, दीक्षा लेने के पहले जो है, उन्होंने सबसे पहले अपने बेटे की परीक्षा की। पहले जानना चाहा कि मेरे जाने के बाद में जो है अगर मैं अपने बेटे को राज्य सौंप करके जाऊंगा तो ये राज्य का उत्तराधिकारी बन करके यह जो है प्रजा की समस्याओं का समाधान कर पाएगा या नहीं। इसीलिए जो है तृतीय काल के अंत में, चतुर्थ काल के प्रारंभ में जब तीर्थंकर ऋषभदेव का जन्म हुआ, जब उनका युवा काल आया
तो भोग भूमि का समाप्त हो जाने के बाद में चारों तरफ प्रजा में त्राहिमाम त्राहिमाम मचने लगा। तो नाविराय के पास में प्रजा पहुंची और जाकर के कहा कि प्रभु, ये संकट हमारे जीवन में सामने आया है, इस संकट का निवारण करें। ये सूर्य और चंद्रमा मुझे दिखाई दे रहे हैं, ऐसा बहुत भय लग रहा है उन्हें देख करके। हमारे जीवन यापन के जितने संसाधन थे वह सारे संसाधन हमारे जीवन यापन के समाप्त हो गए हैं, इसीलिए आप मेरे ऊपर कृपा करें। तो नाविराय ने कहा कि अब मेरे को कृपा नहीं करना है, तो मेरे बेटे के पास जाओ और बेटे के पास जाकर के जो है उनसे अपनी दुख का निदान पूछो। अभी राज्य नहीं सौंपा है, अभी उन्हें उत्तराधिकारी नहीं बनाया है, अभी उन्हें सिंहासन प्रदान नहीं किया है, लेकिन सिंहासन पर बिठाने के पहले प्रजा को उनके पास पहुंचा दिया कि भाई जाओ और जा करके देख करके आओ, उनसे जा करके लेकर के परामर्श लेकर के आओ कि हमें जो दुख सामने आया है उसका निदान कैसे हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने अपने जीवन काल में जो है अपने जीवन को समाप्त होते हुए आप देख भी रहे हैं कि कभी भी आपके जीवन का समापन हो जाएगा, तो उस समापन के पहले आपने अपने बेटे के अंदर कौन सी क्षमताएं चेक की? बताओ। चुपचाप बैठे हो बिल्कुल। कौन सी क्षमताएं चेक करोगे? विप्लव, कौन सी क्षमताएं चेक करोगे? अरे करोगे कौन सी, मैंने ये पूछा, करी कौन सी वो नहीं पूछा मैंने। कौन सी क्षमताएं चेक करोगे? विनोद भाई, मैं कहूंगा नहीं, एक बाप को मालूम तो होना चाहिए, क्योंकि बाप मैं नहीं हूं। संतान को जन्म तुमने दिया है, मुझे जिसने जन्म दिया है उसने मुझे संस्कार दिए, तो आज मैं यहां पर आकर के बैठ ही गया हूं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि कैसे संस्कार देना है। लेकिन तुम अपने जाने के पहले जो है अपने बेटे के अंदर, क्योंकि हर व्यक्ति तो मुनि नहीं बन सकता, हर व्यक्ति तो दिगंबर मुद्रा को धारण नहीं कर सकता, हर व्यक्ति तो साधु जीवन को स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन जो है साधु जीवन को स्वीकार किए बगैर अपना जीवन कैसे जीना है, वह भी तो उसे परखना हमारा कर्तव्य बनता है। उसकी योग्यता को परखना हमारा कर्तव्य बनता है कि जिससे उसका आगे आने वाला जीवन सुखद, आनंद और प्रसन्नतामय व्यतीत हो। चाहते हो ऐसा, नहीं चाहते हो? बोलो। है? सही बात है। तो उसके लिए क्या है तुम्हारे पास में? थर्मामीटर। संस्कारी कैसे? मतलब जय हो, धर्म से जुड़ो, भले ही खुद अकेली आई है। निवेदन और गुजारिश केवल इतना ही करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे समाज में सबसे ज्यादा बातों के बादशाह लोग हैं। लेकिन आचार्य कहते हैं जीवन में परिवर्तन बातों के बादशाह से नहीं आता है, जीवन में परिवर्तन आचरण के आचार्य से आया करता है। क्या चाहिए? आचरण का आचार्य। एक व्यक्ति वैद्य के पास गया और वैद्य के पास जाकर के जो है दवाई पूछने के लिए गया। वैद्य के पास में पूरा ज्ञान था दवाई का, लेकिन उसने वैद्य ने जो है दवाई के ज्ञान के अनुसार उसे दवाई बता दी, लेकिन वह दवाई उसे रिएक्शन कर गई, उसके प्राणों के संकट पर आन पड़ी।
क्यों आन पड़ा उसके संकट प्राणों पर? क्या नाम है प्रभु आपका? प्रवीण भाई। क्यों आन पड़ा संकट? क्योंकि वैद्य के पास में ज्ञान तो था, लेकिन उस दवाई का अनुभव नहीं था। याद में रखिएगा, डॉक्टरी पढ़ने के लिए केवल जो है पुस्तक पर्याप्त नहीं होती है। उस डॉक्टरी को सफल बनाने के लिए उसका रिसर्च भी जरूरी हुआ करता है, और जब तक अनुभव में नहीं होगा तब तक वह ज्ञान किसी काम का। इसीलिए आचार्य ने कह दिया कि ज्ञान शास्त्रों का कितना भी हो, तो आचार्य कुंद देव कहते हैं, ज्ञान भले ही तुम्हारे पास में अनेकों ग्रंथों का हो, लेकिन आचरण तुम्हारा अगर किसी भी लायक नहीं है तो वह ज्ञान तुम्हें भटकाने का कारण बन जाएगा। और अगर आचरण तुम्हारा है और ग्रंथ कम भी पड़ा है तो भी तुम्हें निर्वाण की प्राप्ति कराने का कारण है। पहले जरूरी क्या है, ज्ञान या आचरण? आचरण। क्योंकि आचरण से जो ज्ञान पैदा हुआ है वह ज्ञान कभी मिटता नहीं है। इसीलिए जो है आज स्कूलों में प्रैक्टिकल करवाया जाता है। प्रैक्टिकल किस लिए? कि तू अपने हाथ से प्रैक्टिकल करके देख ले, जिससे जो है तुम्हारे आगे भविष्य में किसी भी तरह की कोई गलती। इसीलिए प्रैक्टिकल की जरूरत है। आज अगर हम चाहते हैं कि बेटे के अंदर जो है अच्छे संस्कार निर्माण हो, तो अच्छे संस्कार निर्माण करने के लिए प्रैक्टिकल तो करा के देख लो उससे। ऋषभदेव ने जो है प्रैक्टिकल कराने के लिए, नाभि राय ने जो है ऋषभदेव के ऊपर प्रैक्टिकल करने के लिए भेजा कि मेरे जाने के बाद जो है राज्य का संचालन कैसे करेगा। अरे तुम भी अपने बेटे को जो है अपने परिवार को सौंप करके, अपनी झंझटें उसे सौंप करके उससे देख तो लो कि वह झंझटें आ जाने पर अपने आप को संभाल पाएगा, या दुख आने पर वह अपने आप को संभाल पाएगा या नहीं, परेशानी आने पर वह अपने आप को संभाल पाएगा या नहीं, कष्ट आने पर अपने आप को संभाल पाएगा या नहीं। अपनी बेटी को ये तो देख लो कि उसका हम विवाह कर रहे हैं, लेकिन विवाह करने के साथ में जिस परिवार में उसे हम भेज रहे हैं उस परिवार में वह संभालने की योग्यता पैदा की है या नहीं। बोलो बोलो। हम तो ये कहते हैं कि हमारा घर तो जो है अगर हम नहीं रहे ना तो कुछ भी होने जाने वाला नहीं है, हम हैं तो सारा काम हो रहा है, हम नहीं रहेंगे तो कुछ भी होने वाला। अरे याद में रखना, तुम करने तो दो, अपने अधिकारों को थोड़ा दूसरे को दे करके तो देखो कि वह तुम अधिकार देने के बाद में जो है वह उसमें सही तरीके से निभा पाता है या नहीं निभा पाता है। क्योंकि बाप जब तक दुकान पर बैठेगा तब तक बेटे को दुकान का कुछ ज्ञान नहीं होगा, और बेटे के बाप के अब्सेंस में जब बेटा दुकान संभालेगा और कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो उसे समझने का, साधने का, योग्यता को परखने का, अपने अंदर की क्षमता को जानने का मौका। इसीलिए जो है अपने बच्चों को केवल सुकुमाल नहीं बनाया जाना चाहिए, केवल उन्हें उच्च शिक्षा दिला करके केवल जो है पेट भरने की विद्या नहीं आना चाहिए, उन्हें अपने जीवन यापन की भी व्यवस्था पता होना। आज आत्महत्याओं के केस क्यों बढ़ रहे हैं? आज जरा सा कोई भी तकलीफ आती है, कोई भी परेशानी आती है, बेटा बच्चा जो है तुम्हारा जो है पढ़ने के लिए गया था, उसकी आशाओं के अनुरूप जब उसे नंबर नहीं मिलते हैं और पिता के डांट के कारण क्या करता है वो? सुसाइड। एक व्यापारी व्यापार करने के लिए गया, जब उसके व्यापार में लॉस लग जाता है, घाटा हो जाता है, तो क्या करता है वह? किसी को दिखाने के लायक मुंह नहीं समझता है तो क्या कर लेता है? सुसाइड। आज तुम्हारी पति और पत्नी में जो है झगड़ा हो जाता है, एक दूसरे से नहीं बनती है, क्या होता है?
सुसाइड या तलाक, दो ही स्थितियां निर्मित होती हैं। या तो सुसाइड करने का भाव मन के अंदर पैदा होता है या फिर तलाक का भाव पैदा हुआ करता है। तो ये तुमने उनके अंदर गृहस्थी को समझने की योग्यता कहां पैदा की? अगर वह योग्यता पैदा कर दी होती तो आज घर में कितना भी बड़े से बड़ी परेशानी आ जाती तो उसे वह समझ सकता था। बोलो हाँ या ना? ये कमी नहीं है क्या हमारी? ये हमारी क्षमताओं की कमी नहीं है? तीर्थंकर ऋषभदेव के पास में प्रजा को पहुंचाया गया कि जाओ उनसे समाधान लेकर के आओ। ऋषभदेव के पास में जो है जब प्रजा पहुंचती है तो ऋषभदेव ने कहा कि भाई घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अभी तक तुम्हें कल्प वृक्ष से सब कुछ मिल रहा था, अब जो है वह भोग भूमि थी। कार्यक्रम प्रस्तुति दिगंबर जैन जागरण युवा संघ रजिस्टर्ड मुंबई, केंद्रीय कार्यालय 305 रानी सती मार्ग मलाड ईस्ट मुंबई 97। अपने परिवार की ओर से मुनिश्री के कार्यक्रम का प्रसारण के लिए संपर्क करें 9065330031। बैंक विवरण दिगंबर जैन जागरण युवा संघ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 3424988837, IFSC CBIN 0280454।